जितने भी साधक मोक्षायतन योगाश्रम आते हैं, जब वहाँ कोई पूजा होती है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो वहाँ पर एक स्पेशल डिश बनती है, खट्टा मीठा कद्दू। आप घर के पूजन में भी अक्सर आपने देखा होगा, या किसी मंदिर में भी जब पूजन होता है तो खट्टा मीठा कद्दू बनता है। और बहुत सारे साधकों ने ये प्रश्न किया कि ये खट्टा मीठा कद्दू कैसे बनता है गुरु माँ, इसकी रेसिपी हमको बताइए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखेंगे कैसे बनाना है खट्टा मीठा कद्दू। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स। कद्दू कद्दू हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है इसकी। मतलब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कद्दू खाइए। इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर में कहीं पंपकिन केक बनाया जाता है, कहीं बेक्ड पंपकिन खाया जाता है, पंपकिन को अनेक अनेक तरीकों से खाया जाता है। और इसीलिए उपवास में भी कद्दू खा सकते हैं। कद्दू खाने से हमारी आईसाइट बेहतर होती है, कद्दू खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वेट लॉस तो होता ही होता है। हमारे क्रॉनिक डिजीजेस में भी कद्दू यानी पंपकिन बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और इसीलिए जब भी पूजा होती है घर में, खट्टे मीठे कद्दू का प्रावधान होता है। कैसे बनाना है ये खट्टा मीठा कद्दू, वो हम सीधा सीधा हमारी रसोई में चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और आप जरूरी नहीं है जिस दिन कोई विशेष दिन हो तभी बनाए, आप अपने डे टू डे फूड जो भी आप घर पर बनाते हैं उसमें भी जो सब्जी बनाते हैं तो इस कद्दू को भी बना सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है जब प्रसाद बन जाता है भोजन तो उसका स्वाद ही अलग होता है। पर आप एवरीडे डाइट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे बनाना है कद्दू, आइए चलते हैं रसोई में। पहुंच चुके हैं हमारी रसोई में। कढ़ाई को चढ़ा दीजिए, जब गर्म हो जाए इसमें घी डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल देना है। और इसमें हमको डालना है थोड़े से मेथी के दाने। और मेथी के दाने के साथ ही इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा हींग। और फिर इसको हल्का सा तैयार हो जाने दें मसाले को। फिर इसमें आप कट किया हुआ कद्दू डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसका छिलक उतारें, बिना छिलक उतारे भी आप इसको डाल सकते हैं। फिर अपने मसालों को स्वाद अनुसार डाल लीजिए, जैसे हल्दी डाल दी, अगर आपको लाल मिर्च पसंद है वो डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, आप थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से चला दीजिए, यानी जैसे मसाला कोट कर देते हैं ऐसे, और ढक करके थोड़ी देर कम आंच में पकने दीजिए। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, फिर से इसको अच्छे से थोड़ी देर पकने देते हैं। अब यहाँ हमें डालना है शक्कर यानी जैगरी पाउडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब वो पक जाए थोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा इसे पकने थोड़ी देर रख दीजिए। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे चम्मच, जो चमचा है हमारा, उसी से दबा दबा के हमने इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है। और फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है अमचूर पाउडर, तभी वो खट्टा मीठा स्वाद आता है। अमचूर पाउडर डालिए, जो घर पे आप बहुत आसानी से बना ही सकते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा और पकने दें और ये हमारा खट्टा मीठा कद्दू एब्सोल्युटली रेडी है। और कद्दू ही बन जाता है जब वैसे भी आप कहते हो कद्दू बन गया, मतलब बिल्कुल मैश हो गया है, बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गया है, तो ये हमारा खट्टा मीठा कद्दू रेडी है। आप इसे अपनी डे टू डे डाइट में ऐड कीजिए, आप बच्चों को खिलाइए, उनको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और आप खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। चीनी का प्रयोग इसमें न करें, शक्कर यानी जैगरी पाउडर या गुड़ का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये तो हुई आज की रेसिपी। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है, कोई और जिज्ञासा है तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, भारतीय संस्कृति से जुड़ी, या फिर कोई ऐसी रेसिपी है जो आप जानना चाहते हैं उसका हेल्दियर वर्जन कैसे बनाया जाए, तो आप हमें लिख करके भेजें। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने स्वास्थ्य की और देखभाल के लिए आप भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करें और उसकी जानकारी प्राप्त करें। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।